नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। रेखा सरकार, आपका प्रहार, हंगामा जोरदार। दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन का आगाज हंगामे के साथ हुआ। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने यह दावा किया कि सीएम के कमरे से बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो को हटा दिया गया। हालांकि रेखा सरकार ने आपके इन दावों को खारिज कर दिया और इसी बीच विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट भी पेश होगी, जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इससे आपकी सरकार के दौरान हुई वित्तीय अनियमितता उजागर की जाएंगी। और जिस तरह से दिल्ली विधानसभा सत्र का आगाज हंगामे के साथ हुआ है, इससे ये तो साफ हो गया कि आने वाले 5 साल बीजेपी सरकार के लिए दिल्ली में आसान नहीं रहने वाले। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। मतलब इतना गैर जिम्मेदार और अराजकतापूर्ण व्यवहार चर्चा करने आए हैं या यहाँ पर शोर मचाने आए हैं? भगत सिंह की तस्वीर, आप बैठिए। ये भारतीय जनता पार्टी का मनजिंदर सिंह सिरसा जी, आप अपना स्थान ग्रहण करिए। अगर आपने दिल्ली विधानसभा के पहले ही सत्र में तनाव, अंबेडकर भगत सिंह की तस्वीर को लेकर भारी बवाल। अध्यक्ष जी बैठिए, बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, मैडम बैठिए, मैडम बैठिए, मैडम बैठिए। सीएजी रिपोर्ट से पहले आप और बीजेपी के बीच तनातनी। सीएजी रिपोर्ट की घड़ी आई तो 2500 पर आपकी घेराबंदी। यहाँ पर शोर मचाने आए हैं। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया। पहले दिन सदन की कार्यवाही में प्रोटेम स्पीकर ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वरिष्ठ बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव पास किया, जो ध्वनि मत से पास हो गया। इसके बाद दिल्ली विधानसभा की पहले दिन की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान सदन के अंदर जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में आते ही सीएम ऑफिस से बाबा साहब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई हैं, जो बीजेपी की दलित और सिख विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। आतिशी के इस बयान पर सदन में हंगामा मच गया और बीजेपी आप विधायकों के बीच बहस शुरू हो गई। सरकार के उद्दंड है, मैं आपके व्यवहार को उद्दंड व्यवहार करार देता हूँ। ये उद्दंडता नहीं चलेगी सदन में। बैठिए आप सब लोग। जिसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी से कहा कि वो सदन के सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हंगामा कम नहीं होता देखकर विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी समेत विपक्ष के नेताओं को कड़ी फटकार भी लगाई और चेतावनी दी कि अगर विपक्ष नियम और कानून का उल्लंघन करेगा या फिर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। आप बैठिए मैडम, बैठिए। भगत सिंह की तस्वीर आप हटा बैठिए। दी। अब ये मैं भारतीय अनुरोध जनता करूंगा पार्टी का मनजिंदर दलित सिंह विरोधी सिरसा जी। सदन में फ्रूटफुल डिस्कशन हो। अगर कोई इसको राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश करेगा तो शायद वो स्वीकार्य नहीं होगा, जैसा पूर्व में होता रहा है। जैसा मैंने कहा कि सदन विधि और विधान से चलेगा, रूल बुक से चलेगा, नियम और कानून से चलेगा, मर्यादाओं से चलेगा, परंपराओं से चलेगा। लेकिन जो परंपराएं पिछले दिनों देखी गई वो एक प्रकार से मैं कहूँगा कि सदन के एक इतिहास पर एक बदनुमा दाग के रूप में स्थापित हुआ। दरअसल विधानसभा सत्र से पहले आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता से उनके चैम्बर में मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने ये आरोप लगाया और मुद्दा सदन में उठाया, लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और आम आदमी पार्टी के नेताओं से विकसित दिल्ली बनाने में सहयोग करने की अपील की। पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए जो दलित विरोधी हैं, जो सिख विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने ये दोनों फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं। और ये आज की फोटो है जब हमारे विधायक दल मिलने गए और आप देख सकते हैं कि ये वही सीएम कार्यालय है और इस सीएम कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है, शहीद आज़म भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है, एक सिख विरोधी पार्टी है। आज इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है।
इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया। सारे हमारे विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने जो भी वायदा किया, जो हमारा मैनिफेस्टो था, सारे वायदों को 99% नहीं, पूरा 100% पूरा करेंगे। इसलिए आप बेकार में ऐसे माहौल को पैदा करना, हाउस को डिस्टर्ब करना, सीएम के ऑफिस में घुस जाना, वहां पर पर्चे लेकर जाना, पहली मीटिंग में ये सारा शोभा नहीं देता। सीएम मैडम ने उनको कहा कि हमें आपके साथ की जरूरत है, हमें आपके सुझाव की जरूरत है, आपके एक्सपीरियंस की जरूरत है। आप हमें अच्छे एक्सपीरियंस देंगे, कोई अच्छी काम की बात बताएंगे। पार्टी काफी हमलावर रही और बोल रही थी कि सिख विरोधी और दलित विरोधी मानसिकता सीएम ऑफिस से जो तस्वीर हटा दी। झूठ में टिके हुए लोग हैं और जो कार्रवाई को रोकने की कोशिश करी, पर सदन अपनी मर्यादा में चलता है, पर उन्होंने रोकने की कोशिश करी। ये मेरे को लग रहा है बहुत निंदनीय है। पहला दिन था, धन्यवाद प्रस्ताव जारी हो रहा था, उसमें झूठ और आपत्तिजनक बातें करी और मुझे लगता है सदन को कहीं ना कहीं सीएजी की जो फाइलें हैं वो टेबल होनी है। क्या लगता है आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं? बहुत मुश्किलें बढ़ेंगी। पूर्व ये बौखलाहट है, ये वही बौखलाहट है जो बौखला रहे हैं और मुझे लगता है दिल्ली में जो इन्होंने घोटाला किया है उसमें उसकी भरपाई इनको करनी पड़ेगी। इनके आधे से ज्यादा पूर्व मंत्री जेल में जाने वाला है। लोकसभा चुनाव के बाद भी गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जमकर सियासी बवाल मच गया था। तब आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था और अब दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद भी इस पर सियासत शुरू हो गई है। सदन में हंगामा करने के साथ ही बाबा साहब और भगत सिंह की तस्वीर हटाने को लेकर विपक्ष के नेता आतिशी के साथ आम आदमी पार्टी विधायकों ने सीएम ऑफिस के बाहर भी काफी देर तक विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर हमला बोला और ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहब की फोटो हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा दी। ये सही नहीं है। इससे बाबा साहब की करोड़ों अनुयायियों को ठेस पहुंची है। मेरी बीजेपी से प्रार्थना है, आप प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा दीजिए, लेकिन बाबा साहब की फोटो तो मत हटाइए, उनकी फोटो लगी रहने दीजिए। विवाद बढ़ने के बाद दिल्ली सरकार की ओर से सीएम ऑफिस की तस्वीर जारी कर कहा गया कि वहां से कोई भी तस्वीर हटाई नहीं गई है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऑफिस में अभी भी बाबा साहब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई है। बस इन दोनों तस्वीर की जगह बदली गई है। आतिशी के आरोप लगाने के करीब 2 घंटे बाद दिल्ली बीजेपी ने सीएम रेखा गुप्ता के दफ्तर की जो नई तस्वीर जारी की, उसमें रेखा गुप्ता की सीट के पीछे वाली दीवार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी और महात्मा गांधी की तस्वीर नजर आ रही है। पास वाली दीवार पर बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हैं। देखिए, अपने भ्रष्टाचार को, अपनी कारगुजारियों को बाबा साहब के पीछे, आदरणीय हमारे शहीद भगत सिंह जी के पीछे छिपाने का ये इनका प्रपंच है। आप खुद स्वयं इस कमरे में हैं। जो सरकार के हेड हैं, क्या उनकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? देश की राष्ट्रपति की तस्वीर क्या नहीं लगनी चाहिए? क्या देश राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? भगत सिंह जी, बाबा साहब, सब हमारे देश के वो परोधा हैं जो हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं और मार्गदर्शक है। तो ये कमरा दिल्ली की मुख्यमंत्री का है और हमने सरकार के हेड के नाते उनको स्थान दिया है और इनकी बातों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूँ। एक तरफ आपने बाबा साहब और भगत सिंह की तस्वीर के जरिए बीजेपी पर हमला बोला, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को मिलने वाली 2500 रुपए की राशि को लेकर भी एक बार फिर से बीजेपी को घेरने की कोशिश की और कहा कि जब तक बीजेपी अपने वादे के मुताबिक 2500 रुपए महिलाओं को दे नहीं देती, तब तक वो बीजेपी सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगी। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट के बैठक में 2500 रुपए की सम्मान राशि दिल्ली की हर महिला को देने की स्कीम पास होगी। पहली कैबिनेट खत्म हो गई और मोदी जी की गारंटी झूठी साबित हो गई। मोदी जी ने यह भी कहा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की पहली किश्त आ जाएगी। तो हम मुख्यमंत्री से मिलके आए हैं
और हमने उनसे ये डिमांड रखी है, एक मजबूत विपक्ष होने के नाते, दिल्ली के लोगों की आवाज़ सदन तक पहुंचाने के नाते, कि दिल्ली की महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं कि 8 मार्च को पहली किश्त जरूर आए। सीएजी रिपोर्ट पेश होने से पहले ही विपक्षी आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पर हमलावर है। दरअसल विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बीजेपी सरकार सीएजी की सभी 14 पेंडिंग रिपोर्ट पेश करने जा रही है, जिसमें कहा गया है कि आप सरकार की गलत शराब नीति से दिल्ली को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और रेखा सरकार इसके जरिए आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ाने की तैयारी में है, जिस पर विधानसभा में भारी हंगामा मचने की उम्मीद की जा रही है। माना जा रहा है कि 27 फरवरी को जब सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा होगी तो उस दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के बीच तीखी बहस हो सकती है। सर, आज पहला ही दिन था सदन का, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर होती नजर आई। देखो, हमलावर तो ये हमेशा ही रहते हैं, क्योंकि इनकी पावरें छिन गई है। इनको हर बात के लिए पैसे चाहिए थे, पैसे करके ये जेल गए। अब इनकी जो गाड़ियां छिन गई, ओहदे छिन गए, जो अवैध कब्जे थे इनके दिल्ली जल बोर्ड में, आपको हैरानगी होगी, मेरे इधर दिल्ली जल बोर्ड के 2 ऑफिस इन्होंने बनाए हुए थे, वहां से ये कुर्सियां तक ले गए, बल्ब तक उतार के ले गए। सीएम दफ्तर से तस्वीरें हटा दी गई, ऐसा आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दलित विरोधी और सिख विरोधी मानसिकता को दर्शाता है कि बाबा साहिब की और भगत सिंह की तस्वीरें। अरे ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं। जाके देखो, वहीं पर अम्बेडकर जी की फोटो लगी है, वहीं पर भगत सिंह जी की लगी है, लेकिन हम हटाएंगे क्यों? पहली बात तो ये देखो ना, इतना बड़ा सचिवालय है, सब झूठ बोली, जो झूठ बोलने से काम नहीं चलता। और अभी तो सुन लो मेरी बात, जो इंक्वायरी आ रही है उसमें केजरीवाल भी जेल जा रहा है, ये भी उसमें जो सीएजी की फाइल है टेबल, अब सीएजी की तो आ जाएगी ना, कल या आ जाएगी, एक आधे दिन में आ जाएगी, उसमें इसको जेल जाना ही है। आपकी जेल जाने के बाद इसकी जमानत। आम आदमी पार्टी करे कि महिला सम्मान योजना देने की 2500 देने की जो बात कही गई थी वो कब? ओ मैडम, आप तो रोज टीवी कवरेज करती हो, आप तो ऐसा आम आदमी पार्टी नहीं, उनके कहने का क्या है, जब तक बजट नहीं आएगा, महिलाओं के फार्म छप रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पहले बजट तो आने दो ना, ये एटीएम तो है नहीं है। दिल्ली चुनाव में बम्पर जीत के बाद बीजेपी सरकार का ये पहला विधानसभा सत्र है और पहली बार सदन में कदम रखने से पहले दिल्ली के नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता झंडेवालान मंदिर पहुंचकर मां शेरावाली का आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो हल्की क्रीम कलर की साड़ी और माथे पर टीका लगाकर सदन में पहुंची, जहां उन्होंने पक्ष और विपक्ष सभी नेताओं का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और फिर शपथ लेकर ये तय किया कि अगले 5 साल तक सरकार का एजेंडा क्या होगा। इससे पहले प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने आप और बीजेपी के सभी विधायकों को शपथ दिलाई, जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली समेत कुल 6 भाषाओं में शपथ ली। सीएम रेखा ने हिंदी में शपथ ली, तो वहीं उनकी कैबिनेट में शामिल मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाबी में और कपिल मिश्रा ने संस्कृत में शपथ ली। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा के अलावा शकूर बस्ती के करनैल सिंह, महरौली से गजेंद्र सिंह यादव और घोंडा से विधायक अजय महावर ने भी विधानसभा में संस्कृत भाषा में विधायक पद की शपथ ली। वहीं बिहार से आने वाले 3 विधायकों ने दिल्ली विधानसभा में मैथिली में शपथ ली। इसमें बुराड़ी आप विधायक संजीव झा, किराड़ी विधायक अनिल झा और संगम बिहार से जीते चंदन चौधरी शामिल रहे। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा तो मिथिला की पारंपरिक ड्रेस पहनकर विधानसभा में पहुंचे थे। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन इस बात का ट्रेलर दिख गया है कि आगे सदन कैसे चलने वाला है। अब सबकी नजर दूसरे दिन की कार्यवाही पर टिक गई है, जिसमें सीएजी रिपोर्ट पेश होनी है और फिर अगले दिन इस पर चर्चा होगी, जिसकी तैयारी पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ अभी से चल रही है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।